नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणम्, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ती सिद्धाणम्, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणम्, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ती उज्जायणम्, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सभी संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા આરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ દેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિષય। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। अपन हिंदी में लेवे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत लोग हिंदी में बोलते हैं। हाँ ना बोल सर। हाँ अच्छा, ये लालचंद भाई का जो सिद्धांतों की सरवाणी का 100 बोल है, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। शायद मेरे ख्याल से 20-22 दिन पहले अपनी चर्चा हुई थी। बाद में ये अष्टानी का पर्व का स्वाध्याय चला, और पिछले संडे तो गुरुदेव का समाधि दिन का विषय चला था। ये लालचंद भाई का जो सिद्धांतों की सरवाणी का 8 बोल अपन ने ले लिया था। 8 बोल में बहुत सी चर्चा गंभीर बहुत सी आ गई। अभी ये 9 नंबर का बोल जो चलेगा वो भी बहुत अद्भुत बोल है। ये 8 बोल में जो चर्चा आई है, पहले में तो मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। और जाननहार जानने में आता है, वास्तव में पर जानने में नहीं आता है। दूसरा बोल परिणाम होने योग होता है और जाननहार जानने में आता है। तीसरा बोल प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण में से जो जीव निश्चय निकालता है, वो जीव सचमुच में जीन वचन में कुशल है। चौथा बोल आया था परिणाम मेरे किए बिना ही होते रहते हैं और परिणाम मेरे जाने बिना ही जानने में आ जाते हैं, मेरे को जानने को नहीं जाना पड़ता है। 5वां बोल था आत्मा में स्यादवाद का अभाव है और अनुभव ज्ञान में स्यादवाद का सद्भाव है। 6 नंबर का बोल गुरुतत्व के लिए था कि गुरुतत्व होता है। गुरुतत्व में ऐसी विशेषता होती है कि उसका ज्ञान सर्वांगी होता है। गणधर का ज्ञान कितना भी हो जाए, मगर गणधर कहते हैं कि गुरु तो ज्ञान का समुद्र है, हम तो समुद्र में बिंदु के समान है। ऐसे गुरु के लाख शिष्य होवे, मगर गुरु तत्व तो गुरु तत्व
पूज्य बेन श्री चंपाबेन की वाणी की शुरुआत ही वहाँ से होती है कि गुरुदेव सब कह के गए हैं। 7वां बोल था सर्वथा भिन्न के बिना कथनचित भिन्न भिन्न का ज्ञान सम्यक नहीं होता है। 8वां बोल आया था ध्येय का लक्षण परम पारिणामिक भाव है और ज्ञेय का लक्षण उपयोग है। ये 8 बोल तो अपन ने बहुत सूक्ष्मता से और विस्तार करके देख लिया था। अभी 9 नंबर का जो बोल है वो 9 नंबर का बोल में वो आत्मा का मूल स्वभाव कैसा है वो बता रहे हैं। और आत्मा का मूल स्वभाव बताकर वो मूल स्वभाव जब तक ख्याल में नहीं आता तब तक कौन कौन से दोष जीव की पर्याय में चल रहे हैं और वो दोष के कारण वो मूल स्वभाव जो आत्मा अकर्ता है वो उसको ख्याल में नहीं आता है। क्योंकि अनादि से जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है, इसलिए अकर्ता स्वभाव होने पर भी वो अकर्ता स्वभाव उसके ख्याल में नहीं आता है। ये जो आत्मा अकर्ता है और वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। आत्मा अकर्ता है वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। और कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि वो सबसे बड़ा में बड़ा दोष है। वो दोनों बहुत बड़ा दोष है। ये बहुत मार्मिक बोल है, बहुत समझने लायक है। उसमें पहले तो द्रव्य का स्वभाव बता रहे हैं, द्रव्य की स्थिति बता रहे हैं। वो द्रव्य की स्थिति क्या है, त्रिकाली द्रव्य की स्थिति क्या है, मेरा जो स्वभाव है उसकी स्थिति क्या है, मेरी चैतन्यता जो अंदर में ध्रुव में अनादि अनंत जो ठसोठस भरी पड़ी है वो अकर्ता रूप से पड़ी हुई है। वो अकर्ता स्वभाव है। वो कभी कोई भी पर पदार्थ का प्रभाव का कि स्वभाव प्रकट होता है उसका कभी भी कर्ता नहीं होता है। वो स्वयं सिद्ध अपने से परिपूर्ण प्रत्येक समय में अकर्ता रहता है। अकर्ता माने ये अकर्ता जो शब्द आया है वो सचमुच में तो वो नास्ति से अकर्ता कहने का बोल आता है कि किसी का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है। तो ये नास्ति परख बोल है, मगर सचमुच में तो अकर्ता कहते वो स्वाभाविक आत्मा अकर्ता है, अपने स्वभाव से ही अकर्ता है। किसी का कर्ता नहीं है इसलिए वो अकर्ता है, ऐसा अकर्ता स्वभाव नहीं है। परद्रव्य का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, ऐसा नहीं है। परद्रव्य का लक्ष्य से होने वाला प्रभाव है उसका कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है उसका भी कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, ऐसा भी नहीं है। बंध मोक्ष का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, ऐसा भी सचमुच में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब जो बात है वो नास्ति परक बात है। यहाँ आत्मा का अकर्ता स्वभाव बताना है, अकर्ता की स्थिति बतानी है, अकर्ता की माने कि स्वाभाविक व्यवस्था बतानी है, उसकी स्वभाव की परिपूर्णता बतानी है। वो अकर्ता है माने कि अकर्ता माने ज्ञाता है, ज्ञाता माने जानने वाला है, इसलिए उसको अकर्ता कहने में आता है। अकर्ता कहने से वो नास्ति पूर्वक भी अस्ति बताई जाती है, मगर आत्मा अकर्ता है वो जब बताना हो तो उसमें किसी का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, ऐसी सापेक्षता भी अकर्ता स्वभाव को बिल्कुल लगती नहीं है। वो भी परिणाम की सापेक्षता हो जाती है कि परिणाम का कर्ता नहीं है इसलिए आत्मा अकर्ता है, तो कि यहाँ वो बात ही नहीं है। यहाँ आत्मा को स्वाभाविक अकर्ता कहना है, स्वभाव से ही अकर्ता कहना है। अकर्तावाद जैन दर्शन का ट्रेडमार्क है। जैन दर्शन की माने कि पराकाष्ठा है अकर्ता स्वभाव आत्मा का है। कहा जाए वैसे कथन आवे, बात चलती हो
तो ऐसा ही कहा जाए कि परिणाम का भी कर्ता नहीं है, परद्रव्य का कर्ता भी नहीं है, प्रभाव का भी कर्ता नहीं है, बंधमोक्ष का कर्ता नहीं है, उत्पाद व्यय का कर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता है, ऐसा भी सब प्रकार की नास्ति बता के भी अस्थि में ले जाने के लिए भी नास्ति से कथन करके अस्थि तक ले जाया जाता है। मगर जब उसका स्वभाव की चर्चा चले, उसकी अकर्तापने की चर्चा चले, उसका नित्य स्वभाव बताना है, उसका परिपूर्ण स्वभाव बताना है, उसकी चैतन्यता बतानी है, वो स्वाभाविक अकर्तापना बताना हो, तब उसमें किसी का कर्ता नहीं है। कर्ता तो किसी का है ही नहीं, मगर किसी का कर्ता भी नहीं है, ऐसा अकर्ता है, तो ऐसा भी सचमुच में अकर्ता स्वभाव ऐसा नहीं है। अकर्ता स्वभाव तो अपने में अपने से ही अकर्ता परिपूर्ण प्रत्येक समय में रहता है। कोई समय ऐसा नहीं होता कि वो कर्ता बन जाए, कोई समय ऐसा भी नहीं होता कि परिणाम का कर्ता नहीं बनता है इसलिए अकर्ता है। किसी का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि उसका जब तक कर्ता नहीं बना रहेगा तब तक तो अकर्ता रहेगा, और जब वो कर्ता बन जाएगा तो अकर्ता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो परिणाम की स्थिति है। सब अकर्ता स्वभाव तो प्रत्येक समय में अकर्ता ही रहता है। जैसे कर्ता कर्म अधिकार में बहुत सी व्याख्याएं अकर्ता को बताने की भी आती है और कर्ता को बताने की भी आती है। तो वहां अज्ञान भाव से आत्मा को ही परिणाम का कर्ता भी कहा गया है। अज्ञान भाव से आत्मा को परिणाम का कर्ता कहा जाता है। तो अभी वो परिणाम का कर्ता कह दिया तो वो परिणाम का कर्ता नहीं है, तो वो अकर्ता है। ऐसी परिणाम सापेक्षता वाली जब सिद्धि करनी हो तब वहां ऐसी चर्चा चलती है। मगर जब अकर्ता स्वभाव बताना हो तो अकर्ता स्वभाव तो स्वयं से ही अपने में अपने से ही अकर्ता रहता है। वो किसी का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है। वो परिणाम सापेक्ष कथन है। वो परिणाम की निरपेक्षता देखने से वो अकर्ता रहता है। ऐसा भी सचमुच में परिणाम की सापेक्षता नहीं है उसमें कि परिणाम तो निरपेक्ष है, आत्मा अकर्ता है। परिणाम तो निरपेक्ष है, परिणाम का कर्ता नहीं है इसलिए आत्मा अकर्ता है, क्योंकि परिणाम तो स्वयंकृत है। परिणाम परिणाम से होता है, पर्याय पर्यायकृत है। ना तो पर्याय कर्मकृत है, परकृत है, ना तो पर्याय जीवकृत है। इसलिए परिणाम परिणामकृत है इसलिए आत्मा अकर्ता है। तो कि ऐसा भी सचमुच में नहीं है। कोई भी परिणाम की सापेक्षता जब तक अकर्ता स्वभाव को लगती है तब तक अकर्ता स्वभाव की दृष्टि जीव को नहीं होती। मैं तो स्वभाव से ही अकर्ता हूं, मैं तो स्वभाव से ही जाननहार हूं, मैं तो स्वभाव से ही कभी किसी का कर्ता बनता ही नहीं, वो भी सापेक्ष हो जाता है। स्वभाव से ही अकर्ता है आत्मा। आत्मा स्वभाव से ही अकर्ता है। आत्मा स्वभाव से ही ज्ञायक है। आत्मा स्वभाव से ही जानने वाला है। वही सचमुच में अकर्ता की ध्वनि है। वही सचमुच में जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। ये मैंने पहले भी बोला था कि पूज्य गुरुदेव श्री ने ये जब नायरोबी जाते थे तब ये पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात बताई थी कि आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। वो भावनगर एयरपोर्ट पर ये बात बोली पूज्य गुरुदेव श्री ने कि आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। जैन दर्शन की पराकाष्ठा का मतलब क्या है? आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। उसका मतलब यह है कि आत्मा अकर्ता है, उसके बाद में उसका कोई कथन ही नहीं होता। वो पराकाष्ठा हो गई, आत्मा अकर्ता है, वहां पराकाष्ठा आ गई, उसके बाद में कुछ नहीं होता। आत्मा अकर्ता है। आत्मा वास्तव में अपने में अपना ही ज्ञाता है, स्वाभाविक करता है, स्वाभाविक ज्ञाता है, स्वभाव से ही करता है। बिल्कुल किसी का कर्ता नहीं बनता इसलिए करता है, ऐसा भी नहीं है। परिणाम निरपेक्ष है इसलिए परिणाम का कर्ता नहीं बनता, इसलिए अकर्ता है। वो सब सचमुच में कहा तो जाता है, कहने के लिए तो सब बात है,
मगर वास्तविक में स्वभाव से स्वभाव को, आत्मा को देखे तो सचमुच में वो स्वभाव से ही अकर्ता है। इसलिए ना तो वो परिणाम का कर्ता है, ना तो वो परिणाम का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, ना तो परिणाम निरपेक्ष है इसलिए वो अकर्ता है। ऐसी कोई सापेक्षता द्रव्य को, त्रिकाली द्रव्य को, ध्रुव चैतन्य सत्ता को परिणाम की कोई सापेक्षता नहीं लगती है। एक जो अपनी जो माने कि सभी सभा भराई थी सब जैन धर्म की, तब वो एक फूलचंद सिद्धांत शास्त्री थे अपने गुवाहाटी वाले, तो उसने ये बात वहाँ रखी थी कि हम तो किसी के भी साथ में समन्वय करने के लिए तैयार हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम समन्वय कर सकते हैं, मगर हमारी शर्त यह है कि ये जैन दर्शन है वो आत्मा अकर्ता है, वो हमारा जैन दर्शन है। वो जैन दर्शन अकर्तावाद है, वो अकर्तापना जिसको स्वीकार है उसके साथ में हम समन्वय करने के लिए तैयार है। किसी ने नहीं बोला कि हम समन्वय करेंगे, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। वो दिगंबर दर्शन की पराकाष्ठा है, जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। स्वभाव से ही अकर्ता, स्वभाव से ही ज्ञाता, स्वभाव से ही परिपूर्ण, स्वभाव से ही ज्ञायक, वो उसका नाम अकर्ता स्वभाव है। इसलिए कोई भी समय में कोई भी परिणाम होवे, मगर वो परिणाम का कर्ता तो होता ही नहीं, परिणाम का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, वो भी सापेक्षता है। परिणाम निरपेक्ष है, परिणाम का कर्ता परिणाम है, परिणाम स्वयं परिणाम से होता है इसलिए आत्मा अकर्ता है। तो क्या सचमुच वो सब परिणाम की सापेक्षता वाला कथन है? आत्मा तो सचमुच अपने स्वभाव से ही अकर्ता है, स्वाभाविक उसका स्वभाव अकर्तापन है। अकर्तापना जैन दर्शन की पराकाष्ठा, उसको अकर्ता बोला जाता है। अकर्ता किसे कहते हैं? कि अकर्ता स्वभाव से अकर्ता है। किसी का कर्ता बनने जाए और वहां से फिर छूट जाए, फिर अकर्ता बन जाए, तो कि वो सब परिणाम की व्यवस्था है। परिणाम परिणाम में अकर्ता बनता है, द्रव्य तो त्रिकाल अकर्ता रहता है। परिणाम में परिणाम का कर्तृत्व न चले तो परिणाम भी अपने में अपने से अकर्ता हो जाता है, मगर त्रिकाली द्रव्य तो स्वभाव से ही प्रत्येक समय में अकर्ता रहता है। वो कभी कर्ता बनता ही नहीं है। उसको कर्ता भी कहा जाए, कोई अपेक्षा से भी कर्ता त्रिकाली द्रव्य को भी कहा जाता है। अज्ञान दशा में उपचार से भी कर्ता कहा जाता है। ज्ञानी होने के बाद में भी उसको कर्ता का उपचार भी लागू पड़ता है। जैसे नियम सार की परमार्थ प्रतिक्रमण की पंचरत्न वाली गाथा आई है, 77 से 81 गाथा। उसमें आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं कारयिता नहीं हूँ, मैं अनुमोदक नहीं हूँ और मैं कारण भी नहीं हूँ। तो उसमें कर्ता, कारयिता, अनुमोदक और कारण 4 बात उसने लिख दी आचार्य भगवान ने। अभी नियमसार बनाया, परमार्थ प्रतिक्रमण उसमें बनाया, वो आचार्य भगवान ने अपनी खुद की भावना के लिए बनाया। खुद की भावना के लिए बनाया माने कि उसको 7वां 6वां गुणस्थान तो चल रहा था, चारित्र की स्थिति तो संयम रूप चारित्र भी चल रहा था, मगर संयम रूप चारित्र से आगे बढ़ने के लिए यथाख्यात चारित्र आ जाए, वितरागता हो जाए और वितरागता पूर्वक केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाए, उसके लिए उसने अपनी भावना के लिए उसने वहाँ नियम सार की रचना की। 187 गाथा में लिख के गए वो कुंकुद आचार्य, निज भावना निमित्तम मये कदम, है कि मैं मेरी भावना के लिए इसकी रचना करता हूं नियम सार शास्त्र की। ऐसा परमोत्कृष्ट शास्त्र है, ऐसा अपूर्व शास्त्र है कि वहां परिणाम को पर स्वभाव बोला, पर द्रव्य बोला, हे बोला, 7 तत्वों का समूह को भी पर द्रव्य बोल दिया और एक ज्ञायक भाव को, त्रिकाली तत्व को कारण परमात्मा बोला वहां पे। ऐसा जो नियमसार ग्रंथ कुंकुद आचार्य ने लिखा, उसमें उसने 77 से 81 गाथा लिखी। उसमें उसने ऐसा लिख दिया कि कर्ता नहीं हूं,
कारयिता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ माने कि कोई भी परिणाम का मैं करता नहीं हूँ ऐसा। कारयिता नहीं हूँ माने कि दूसरे के पास भी मैं वो परिणाम कराता नहीं हूँ। अनुमोदक नहीं हूँ, दूसरा करता है तो भले करे ऐसा अनुमोदन भी मैं नहीं देता हूँ, और वो परिणाम का मैं कारण भी नहीं हूँ। ऐसी 4 बात वहाँ पे कुनकुन आचार्य भगवान ने लिख दी। करता नहीं, कारयिता नहीं, अनुमोदक नहीं और कारण भी नहीं, मैं तो अकर्ता हूँ, ऐसा लिख दिया वहाँ। तो वहाँ उसको सप्तम छठवें गुणस्थान में करता नहीं हूँ ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि परिणाम का कर्ता तो परिणाम है, ऐसा जब उसने मान लिया तब तो चतुर्थ गुणस्थान आया था, श्रद्धा की सम्यकता तब हुई थी। फिर उसको 7वें छठे गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में प्रचुर स्वसंवेदन की धारा चलती है, और 6वें गुणस्थान में विकल्प में आता है आचार्य भगवान मुनिराज, तो भी उसको निर्विकल्प तत्व की अंदर से ऐसी प्रतीति चलती है कि बार बार सदुपयोग निरंतर आता रहता है। विकल्प में भी निर्विकल्प का माने कि उसको लढ़न चढ़ता है, वलन चलता रहता है। तो उसको फिर क्या लिखने की जरूरत पड़ी कि भाई करता नहीं है, कारयिता नहीं है, अनुमोदक नहीं है, कारण नहीं है। अभी करता नहीं है, अभी अगर वो करता होते आचार्य भगवान तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से तो सम्यक दर्शन होता है। फिर क्यों लिखा करता नहीं है, फिर क्यों लिखा कारयिता नहीं है, फिर क्यों लिखा अनुमोदक नहीं है, फिर क्यों लिखा कारण नहीं है? तो कि वहां वो खुद को तो मालूम है कि मैं करता नहीं हूं, मैं कारयिता नहीं हूं, मैं अनुमोदक नहीं हूं, मैं कारण नहीं हूं, मगर जो शास्त्र की रचना हुई है तो दूसरे को ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान ने शास्त्र बनाया, तो उसको कर्ता घोषित किया, तो आचार्य भगवान के ऊपर ऐसा उपचार लागू पड़ा कि ये कर्ता है, ये कारयिता है, ये अनुमोदक है, ये कारण है। तो वो उपचार जो लागू पड़ता था, इसलिए कर्ता, कारयिता, अनुमोदक और कारण नहीं है, ऐसा कर्ता का उपचार का निषेध करने के लिए वहाँ आचार्य भगवान ने मैं कर्ता नहीं हूँ, कारयिता नहीं हूँ, अनुमोदक नहीं हूँ और कारण नहीं हूँ ऐसा लिखा। उपचार का निषेध, ऐसा उपचार भी आवे तो भी वो उसे पसंद नहीं पड़ता, क्योंकि बार बार उसको तो सदुपयोग चाहिए, उसको तो निरंतर सदुपयोग चाहिए। जब तक सदुपयोग नहीं होता, विकल्पात्मक दशा होती है, तो फिर बार बार उसका घुटन, उसका वलन, उसकी स्थिति, मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा हूँ, उस पर ही चलती रहती है। कोई भी परिणाम का कर्ता, कारयिता, अनुमोदक की कारण मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप मेरे पर ये उपचार मत लगाओ, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। अमृतचंद्र आचार्य ने लिख दिया, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि हम तो स्वरूप गुप्त है। कैसे है? हम तो स्वरूप गुप्त है। हमें ऐसा मत देखो आपकी शास्त्र की रचना करने वाले हम हैं, हम तो स्वरूप गुप्त है, हमारे स्वरूप में गुप्त रहते हैं। स्वाभाविक स्वरूप गुप्ती है हमारी, और परिणाम में भी हमारा परिणाम हमारे द्रव्य के साथ अभेद ही प्रति समय होता रहता है, तो हम तो स्वरूप में ही गुप्त रहते हैं। तो ये अकर्ता स्वभाव जिसको बैठता है, उसको कर्ता का उपचार लगे या तो ज्ञाता का भी उपचार लगे, मगर उसको अकर्ता स्वभाव की धुन ऐसी चलती होती है कि कोई उस पर उपचार लगावे तो भी वो तो अकर्ता स्वभाव को ही घूंटते रहते हैं। ऐसा अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, वो परिणाम का कर्ता नहीं है, परिणाम निरपेक्ष है कि परिणाम का कर्ता कभी बनने भी जाता है, ऐसा कभी अकर्ता स्वभाव में होता नहीं है। क्योंकि अकर्ता वास्तव में अपने से अपने में अकर्ता रहता है, इसलिए उसको कोई सापेक्षता लागू नहीं पड़ती, कोई परिणाम की सापेक्षता उसको लागू नहीं पड़ती। परिणाम निर्विकल्प हो गया, परिणाम निर्विकल्प हो गया, परिणाम में सम्यक दर्शन हो गया, परिणाम में सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, और परिणाम भी सचमुच में समझ लो कि मोक्ष का हो गया। तो अभी परिणाम में सम्यक दर्शन हो गया, इसलिए तो ये अकर्ता हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया। अभी तो क्योंकि सम्यक दर्शन को आत्मा के आश्रय से हो गया,
इसलिए वो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से सम्यक दर्शन हुआ, तो इसलिए वो अकर्ता स्वभाव इसका कर्ता नहीं है, परिणाम का कर्ता नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया। तो कि ऐसा है ही नहीं, स्वभाव से अकर्ता है। वो सब चर्चाएं परिणाम की है। परिणाम में जो रागादि भाव का कर्तापना था, वो कर्तापना भी छूट गया और परिणाम परिणाम से अकर्ता हो गया है। परिणाम का निमित्त भी परिणाम और परिणाम का उपादान भी परिणाम। परिणाम का निमित्त परिणाम का अर्थ क्या होता है कि परिणाम में मोहराग द्वेष है, मोहराग द्वेष चलता है, तो उसका निमित्त कौन है? तो कि उसमें तो बहुत सरल बात है, कर्म का उदय तो होता है उसका निमित्त रूप से, और आत्मा से छूट गया उसका वो निमित्त होता है। तो कि ऐसा नहीं है, परिणाम का निमित्त भी परिणाम है। तो कैसे परिणाम का निमित्त परिणाम है? तो परिणाम में मोह राग द्वेष हुआ, उसका निमित्त कौन है? तो अज्ञान भाव का निमित्त है। वहां परिणाम में अज्ञान भाव चलता है, परिणाम में मोह राग द्वेष चलता है, परिणाम में मोह राग द्वेष कार्य है। तो परिणाम में मोह राग द्वेष कार्य है, उसका निमित्त कारण भी परिणाम का अज्ञान भाव है। आत्मा की परद्रव्य कोई उस परिणाम का सचमुच में निमित्त भी नहीं बनता। से परिणाम का निमित्त भी परिणाम, परिणाम में मोह राग द्वेष उसका निमित्त भी परिणाम का अज्ञान भाव है। वो अज्ञान भाव परिणाम का निमित्त परिणाम, और उपादान परिणाम का वो तो स्वयंकृत परिणाम परिणाम से होता है, वो उसकी नैसर्गिक परिणाम होता है, उसकी कोई परिणाम का कर्ता नहीं है। इसलिए अकर्ता स्वभाव जो है वो तो उसको कोई परिणाम की सापेक्षता बिल्कुल लगती नहीं है। परिणाम की व्यवस्था सब परिणाम में है। ये निमित्त भी नहीं बनता, कहीं पे निमित्त भी नहीं बनता, ये कारण भी नहीं बनता, ये कर्ता भी नहीं बनता। ये प्रत्येक समय में अकारण और अकारक और अवेदक प्रत्येक समय में रहता है। उसको अपरिणामी तत्व बोलते हैं, उसको अकर्ता स्वभाव बोलते हैं, उसको जैन दर्शन की पराकाष्ठा कही जाती है। कोई परिणाम में बिल्कुल आता ही नहीं, कोई परिणाम रूप कभी होता ही नहीं, कोई परिणाम की सापेक्षता वहां स्पर्श ही नहीं करती। कोई परिणाम की सापेक्षता, कि कोई परिणाम की निरपेक्षता भी उसको स्पर्श नहीं करती। कोई परिणाम का कारणपणा भी अकारण परमात्मा को स्पर्श नहीं करता। इसलिए आत्मा स्वभाव से ही अकर्ता, स्वभाव से ही अकारण, स्वभाव से ही अवेदक, ऐसी कोई ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक उसका स्थिति का स्वभावस्थ स्वरूप पड़ा है वो भगवान आत्मा अंदर में। 320 गाथा में न कहा, आपको तो चलती है ना अभी, वो अरुण जी ले रहे 320 गाथा जयसेन आचार्य की। 320 गाथा में कहा ना कि वो अकर्ता है आत्मा। चक्षु का दृष्टांत देखे, क्या कमाल कर दी आचार्य भगवान ने, कि जैसे चक्षु ये कोई शरीर का अवयव को भी कर सकती नहीं है, वो कर सकती नहीं है इसलिए करता है, ऐसा भी नहीं। वो क्या करती है कि प्रत्येक समय में अकर्ता रहती है। ये परिणाम तो होते रहते हैं, हाथ के पैर के हैं, ये सब रसेंद्री के परिणाम, स्पर्शेंद्री के परिणाम, कर्णेंद्री के परिणाम, घ्राणेंद्री के परिणाम होते रहते हैं। चक्षु इंद्री क्या करती है? मात्र अकर्ता रहती है, देखती है। ऐसे ये अकर्ता स्वभावी आत्मा, ऐसे ये भगवान आत्मा है। परिणाम को प्राप्त होने पर भी प्रमाण अपेक्षा से भगवान आत्मा परिणाम की सापेक्षता की, परिणाम की निरपेक्षता, वो अकर्ता स्वभाव को स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा स्वाभाविक अकर्ता स्वभाव है, स्वाभाविक चैतन्य स्वभाव है, स्वाभाविक ज्ञाता है, जाननहार तत्व है। यह अकर्ता स्वभाव ऐसे घुटा जाता है, ऐसे परिणाम की स्थिति में से वो निकल के अकर्ता स्वभाव को ही जीव घुटता रहता है। तब वो अकर्ता की महिमा आती है, तब वो अकर्ता स्वभाव उसके ख्याल में आने लगता है कि मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। विधि निषेध भी चलते रहते हैं। ऐसा स्वभाव जब ऊर्ध्वता आने लगती है ना,
तब उसको विकल्पात्मक भूमिका होती है, तो विकल्पात्मक भूमिका में ये भी चलता है कि परिणाम का मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। मगर वास्तव में जब परिणाम का कर्ता नहीं हूँ और मैं अकर्ता हूँ, वह अकर्ता पर जब थंब जाता है कि मैं अकर्ता ही हूँ, मैं स्वाभाविक अकर्ता हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, यही मेरा जैन दर्शन कहता है कि मैं स्वाभाविक अकर्ता हूँ। ऐसा जब उसको ख्याल में आ जाता है, तब विधि निषेध के विकल्प भी गायब हो जाते हैं और विकल्पातीत स्वभाव है, निर्विकल्प स्वभाव है, वो उसको ख्याल में आ जाता है। ऐसा ये अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा, अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, परिपूर्ण भगवान आत्मा, उसको बोला जाता है कि ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। पूज्य भाई श्री का तो ये पहला मंत्र था कि मैं जानने वाला हूँ, मैं जाननहार 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 हूँ। वो जब तक ख्याल में नहीं आवे, जब तक उसकी महिमा नहीं लगे, तो उसको निषेध से भी बतावे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं परिणाम का कर्ता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ, मैं परिणाम को जानता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा भी कहा जावे। वो निषेधवाचक बोल विधि को मजबूत करने के लिए होता है। मगर यहाँ तो वो कोई निषेध वाली बात अकर्ता स्वभाव में नहीं बताई। यहाँ आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। यहाँ स्वाभाविक अकर्ता बताना है, स्वाभाविक जाननहार बताना है, स्वाभाविक ज्ञाता स्वभाव बताना है। इसलिए अकर्ता माने कि स्वाभाविक अकर्ता, स्वभावक जाननहार बताया यहाँ पे। ये पहला में पहला दृष्टि का विषय की चर्चा है, उपादेय भूत तत्व की चर्चा है, ध्रुव तत्व की चर्चा है, अखंड तत्व की चर्चा, निर्लेप तत्व की चर्चा, निर्बोझ तत्व की चर्चा। अमर्यादित स्वभाव में अकर्तापना पड़ा है अंदर में, ऐसा अकर्तापना है अंदर में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता हुआ अखंडित चैतन्य परमात्मा अकर्ता रूप रहता है। प्रति समय परिणाम होता ही रहता है, प्रति समय परिणाम होता रहता है, होने योग होता ही रहता है। 13 गाथा में आया ना, 13वीं गाथा में परिणाम होने योग होता है, परिणाम होने योग होता है, परिणाम होने योग होता है। मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। परिणाम के प्रति उपेक्षा हो जाती है और स्वभाव के प्रति आदर होके अकर्ता 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 स्वभाव उसको घुटन चलने लगता है। ऐसा स्वाभाविक अकर्ता बहुत सी दृष्टि के विषय की गाथा आई है, मगर सब जगह क्या कहने में आता है कि नास्तिवाचक अस्थि बताने की एक अस्थि नास्ति अनेकांत की पद्धति है। शास्त्रों में भी ऐसे ही आता है। जब कोई अस्थि बतानी हो तो अनंत प्रकार की नास्ति में जो उसकी भ्रमणा चलती है, वो नास्ति का भी कथन करके कि ये तेरा नहीं है, प्रमत अप्रमत तेरे में नहीं है, तू एक ज्ञायक भाव है, व्यवहार सगला अभूतार्थ है इसलिए तू भूतार्थ स्वभावी है, परिणाम तेरे में नहीं है इसलिए तू अपरिणामी है। ऐसी परिणाम की नास्ति से ये अस्थि बताई जाती है। मगर अस्थि की मजबूताई कब होती है, अस्थि की स्वाभाविक स्थिति कैसी होती है कि वो तो स्वभाव से ही करता है, परिणाम का कुछ लेप ही नहीं लगा उसको, इसलिए परिणाम नहीं है ऐसा तू अकर्ता है, परिणाम का कर्ता नहीं है इसलिए तू अकर्ता है, ऐसा बिल्कुल नास्तिक की चर्चा नहीं है। इसमें स्वभाव अपने में अपने से ही अकर्ता रहता है, प्रति समय अनादि से अकर्ता है, वर्तमान में अकर्ता है, अनंत काल तक अकर्ता रहने वाला है। कभी त्रिकाली द्रव्य स्वाभाविक अभेद जो अकर्ता है वो कभी कर्ता बनने वाला नहीं है। कोई भी शास्त्रों में कोई भी अपेक्षा से बात आ जाए, वो उपचार बताया है, स्वभाव कभी कर्ता नहीं होता, स्वभाव नियम से अकर्ता रहता है। अगर एक समय भी वो कर्ता बन जाए तो कोई जीव को सम्यक दर्शन न होवे, कोई जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं कभी। एक समय के लिए भी अकर्ता कर्ता बन जाए तो समझ लो कि सम्यक दर्शन का कर्ता बने तो पूर्व पर्याय में मिथ्यात्व है उसका भी कर्ता हो गया, क्योंकि पर्याय का कर्ता हो गया द्रव्य। तो कोई भी पर्याय का कर्ता होवे
तो उसकी पूर्व पर्याय का भी कर्ता हो जाए। तो अगर पूर्व पर्याय का भी वो कर्ता बन जाए तो मिथ्यात्व का कर्ता रहे, तो प्रति समय ये नित्य वस्तु है तो कर्ता 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 चलता ही रहे। परमात्मा प्रकाश में आया ने कि बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। 68 गाथा है कि मोक्ष की क्या जरूरत है, शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष होता ही नहीं है, मोक्ष का करता ही नहीं है, तो फिर मोक्ष की क्या जरूरत है अपने को। तो प्रश्न उठाया वहां, तो वहां जवाब दिया कि बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष की स्थिति होती है, मगर आत्मा अकर्ता रहता है। तो अगर आत्मा मोक्ष का करता होवे, अकर्ता स्वभाव मोक्ष का भी करता हो जाए, तो पूर्व पर्याय में बंध था उसका व्यय होके मोक्ष हुआ है, तो बंध का भी करता हो जाए। अगर बंध का करता एक समय के लिए हो जाए तो दूसरे समय भी वो कर्तापना चालू रहे, तो कोई जीव का मोक्ष ही न होवे। इसलिए नियम से आत्मा स्वाभाविक करता है, स्वभाव से ही करता है। उसकी परिपूर्णता ऐसे ही सिद्ध होती है कि वो अकर्ता बना रहे। अगर कर्ता बन गया तो उसकी परिपूर्णता में खलेल आती है, खंड हो जाता है। वो कभी कर्ता किसी का बनता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक करता है, अपना स्वभाव ही करता है, अपनी चैतन्यता में अकर्तापना पड़ा है। बहुत से न्याय से आचार्यों ने सिद्ध किया है कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता ही रहता है प्रत्येक समय में, कभी कर्ता बनता ही नहीं है। कोई भी किसी को भी उपचार से कर्ता कह देवे तो वो उपचार से कर्ता का मतलब ये है कि वास्तविक नहीं है, वो है अकर्ता, मगर कहा जाता है कर्ता, इसलिए वो कर्ता नहीं हुआ, अकर्ता ही है। उसको यहां बोला गया कि आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। जैन दर्शन में यही कहना चाहते हैं कि आत्मा सचमुच में अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है। वो सचमुच में किसी का कर्ता भी नहीं होता, किसी का कर्ता नहीं होता इसलिए करता है, ऐसी भी सापेक्षता उसको बिल्कुल लगती नहीं है। ये तो जिसकी बुद्धि बाहर में पड़ी है, जिसको परिणाम प्रत्ये प्रेम है, जिसको परिणाम की ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि अभी आ रहा है, वो चल रही है, उसको बोल रहे हैं कि भाई परिणाम का कर्ता परिणाम है, तू अकर्ता है, तू परिणाम का कर्ता नहीं है। वो बोल रहे हैं, सचमुच में वो परिणाम का कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है। ऐसी भी सचमुच सापेक्षता उसको लागू बिल्कुल नहीं पड़ती। देखो, अपने को ऐसा लगता है कि भाई ऐसी सापेक्षता लग जाए कि परिणाम का कर्ता नहीं है, ऐसा बोले तो फर्क क्या पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ जाएगा। परिणाम का कर्ता नहीं है इसलिए करता है, ऐसा बोले तो फर्क क्या पड़ जाएगा। तो क्या फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई भी वस्तु का वो कर्ता नहीं है इसलिए अकर्ता है, उसका मतलब ये हो गया कि पहले वो स्वभाव से च्युत होके कर्ता बना था और फिर वो उसका कर्ता नहीं बना, तब वो अकर्ता हुआ। ऐसा नहीं है, वो प्रत्येक समय में स्वभाव से अकर्ता ही रहता है। कभी कोई समय में, कोई काल में, अनादि अनंत भगवान आत्मा अकर्ता स्वभावी, वो कभी कर्ता नहीं बन सकता है। कोई समय में वो कर्ता आज तक नहीं बना, कभी बनने वाला भी नहीं है। और तू उसको बनाने के लिए जाएगा तो भी तेरी भ्रमणा से तू कर्ता बनाएगा उसको, मगर वो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा कर्ता नहीं बनेगा। ऐसी उसकी अकर्ता की स्थिति है, जाननहार की स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए आत्मा अकर्ता है और अपने में अपने से जाननहार रहता है। इसका मतलब कि अकर्ता स्वभाव है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। एक बात ये हो गई, दृष्टि का विषय है, उपादेय भूत तत्व है, ध्येय है, वो दृष्टि का विषय ध्येय को कहा जाता है। ध्येय माने कि परिपूर्ण वस्तु, ध्येय ध्यान ध्याता, ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता, ऐसा आता है ना। तो ध्येय माने परिपूर्ण वस्तु, त्रिकाल वस्तु, उसको ध्येय कहा जाता है। तो ऐसा एक ध्येय जो परिपूर्ण है वो अकर्ता है, वो ज्ञाता है, वो अपने में अपने से अकर्ता है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा कहा जाता है।
फिर ये दूसरी बहुत बात जो है वो बहुत समझने लायक है, क्योंकि अनादि से जीव को ये दो दोष अपनी पर्याय में चलते हैं। ये अपना ज्ञायक स्वभाव निर्दोष होने पर भी, अकर्ता होने पर भी, जानने वाला होने पर भी, प्रत्येक समय में जीव की पर्याय में, विभाव रूप परिणमन में, पराश्रित पर्याय में ये दो दोष अनादि से चल रहे हैं। ये दो दोष में पूरा आश्रव भाव, पूरा विभाव इसमें आ जाता है। पूरा विभाव ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि में आ जाता है। ये दो दोष बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्रद्धा की अपेक्षा से है, दूसरा ज्ञान की अपेक्षा से है। एक में श्रद्धा की अपेक्षा है कर्ता बुद्धि में, और ज्ञाता बुद्धि में ज्ञान की अपेक्षा है। ये दो अपेक्षा से दो दोष प्रत्येक समय में अज्ञान दशा में जीव की बहिर्लक्षी पर्याय में पराश्रित भाव रूप परद्रव्य से की सन्मुख होके ये परिणमन अनादि से चल रहा है। अनादि से भी भाव रूप परिणमन चल रहा है। कोई न कोई समय में वो किसी को न किसी को वो कर्ता बुद्धि उसकी परिणाम में चल ही रही है। या तो परद्रव्य का कर्ता अपने को मानता है, या तो परद्रव्य के निमित्त से होने वाला प्रभाव का कर्ता अपने को मानता है, या तो उसका परिणाम में कोई ऐसा परिणाम प्रकट करने के लिए भी उसकी कर्ता बुद्धि परिणाम पर चली जाती है। एक तो परद्रव्य का कर्ता मानता है, संयोग का कर्ता मानता है, ये शरीर की पर्याय का कर्ता मानता है प्रति समय, देह वाणी मन का, पांच इंद्री का, छठे मन का, सबका कर्ता मानता रहता है। ये परद्रव्य का कर्ता है। ये वास्तविक में तो परद्रव्य का कर्ता में ही बुद्धि, उसकी कर्ता बुद्धि चलती रहती है। परद्रव्य का ही कर्ता मानता रहता है प्रत्येक समय में। कुछ न कुछ परद्रव्य में कार्य होवे। शरीर परिणाम को प्राप्त ये पांच इंद्रिया और जो जड़ मन है, द्रव्य मन, उसकी स्थिति में जो भी होता रहता है उसका प्रति समय में वो कर्तापना, कर्ता बुद्धि रूप उसका चलता रहता है। लिखने की क्रिया करे तो उसका भी कर्ता मान लेता है, आहार की क्रिया होए तो उसका भी कर्ता मान लेता है, देखने की क्रिया में तो उसका भी कर्ता मान लेता है, सुनने की क्रिया में उसका कर्ता मानता लेता है, स्पर्श की क्रिया में उसका कर्ता मानता रहता है, मन के संबंध विकल्प चलता है तो उसका भी कर्ता मानता रहता है। तो ये कर्ता बुद्धि का जो झेर है, उसको झेर बोला जाता है। झेर, ये प्रत्येक समय में झेर पी रहा है अज्ञानी, प्रत्येक समय में। ये झेर ऐसा है कि वो ढीला भी नहीं पड़ता उसका। उसकी कर्ता बुद्धि इतनी चल रही है, प्रत्येक समय में पर लक्ष्य से जो परिणमन चल रहा है उसमें कर्ता बुद्धि प्रत्येक समय में चलती है। प्रत्येक समय में इसका करता, इसका करता, इसका करता, इसका करता, इसका करता है। परिणाम का कर्ता ऐसा भेद ज्ञान तो बहुत कम समय चलता है कि ये परिणाम का कर्ता है। ये कोई पदार्थ आया तो पदार्थ के प्रति राग हुआ तो ये राग का कर्ता वो तो दूर की बात हो जाती है, वो पदार्थ का कर्ता बन जाता है। पदार्थ को आहार लिया तो उसका कर्ता बन जाता है। उसके संबंधी यहां राग हुआ है, वो राग का कर्ता भी नहीं है। ऐसी कर्ता बुद्धि भी नहीं चलनी चाहिए, मगर अभी तो परद्रव्य में से छूटता नहीं है। प्रत्येक समय में परद्रव्य का कर्ता बनता रहता है जीव, उसकी मान्यता में बनता रहता है। कर्ता बनता नहीं है, पर्याय भी उसकी कर्ता परद्रव्य की बन नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो प्रमाण का द्रव्य में परद्रव्य है ही नहीं, इसलिए उसका कर्ता नहीं बनता। उसकी मान्यता हो जाती है कि ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया है। निंदा और प्रशंसा से दूर नहीं रह सकता जीव। कोई निंदा करे तो भी उससे दूर नहीं रह सकता, द्वेष चलता रहता है। कोई प्रशंसा करे तो उसके प्रति राग रहता है अंदर में, परिणाम में। तो ये जो निंदा और प्रशंसा के शब्द गिरते हैं, यहाँ कान पे आते हैं, तो यहाँ राग द्वेष भाव चलने लगता है, तो उसकी कर्ता बुद्धि चलती रहती है।
या तो कोई प्रशंसा करे तो उसकी कर्ता बुद्धि चलती रहती है, या तो कोई उसकी निंदा करे तो उसके प्रति द्वेष चलता है। ये सब सचमुच में ये अपने अकर्ता स्वभाव को जो भूला है, तो ये कर्ता रूप परिणमन प्रत्येक समय में कर्ता बुद्धि कर्ता बुद्धि कर्ता बुद्धि चलती ही रहती है, प्रति समय चलती रहती है। अज्ञान दशा में प्रति समय कर्ता बुद्धि चलती रहती है। कोई न कोई परिणाम का या कोई न कोई परद्रव्य का कर्ता उसकी मान्यता में प्रति समय वो बनता रहता है। ऐसी कर्ता बुद्धि का शल्य अनादि से चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। ये विचारने योग्य बात है। देखो, अपन बहुत ऊंची बात सुन लेते हैं ना, तो अपने दोष होते हुए भी अपने को दोष दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो बात के प्रति अपने को अहोभाव भी आता है, आदर भी होता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। अकर्ता स्वभाव की मस्ती चढ़ जाए, अकर्ता स्वभाव का महिमा आने लगे, अकर्ता स्वभाव की विकल्पात्मक दशा में भी कोई धारा शुरू हो जाए, तो वो तो माने कि वही करने लायक है, वही होना चाहिए। उसकी ही कीमत है जैन दर्शन में, उसी की कीमत से वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा में अकर्ता स्वभाव में चला जाता है, तो कर्ता बुद्धि ज्ञाता बुद्धि सब छूट जाता है। मगर ऐसा उसको विकल्पात्मक दशा में भी महिमा भी अकर्ता स्वभाव का नहीं आता, इतना महिमा नहीं आता जितना आना चाहिए। और कर्ता बुद्धि का प्रकरण चलता रहता है, तो कर्ता बुद्धि का प्रकरण चलता है, उसको सचमुच में उसको खेद भी नहीं होता, उसको खेद भी नहीं होता कि ये अनादि से क्यों मेरी कर्ता बुद्धि चल रही है, क्यों मैं परिणाम का कर्ता मेरे को मान रहा हूं, क्यों मैं परद्रव्य का कर्ता मान के कर्ता की बुद्धि कर रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है अनादि से। वो विचारक नहीं बनता जीव। जब तक विचारक नहीं बनता तब तक अकर्ता स्वभाव की वहां से हटके महिमा नहीं आती। महिमा किसको आती है कि जिसको ऐसी कर्ता बुद्धि चलती हो तो उसका खेद लगे, ऐसा लगे कि ऐसा क्यों हो जाता है परिणाम, ऐसा परिणाम तो नहीं होना चाहिए। मेरा परिणाम तो अकर्ता स्वभावी, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वभाव से ही भगवान अकर्ता स्वभावी हूँ, वहाँ मेरा परिणाम क्यों नहीं चलता है, उसकी महिमा मुझे क्यों नहीं आती है। ऐसा उसको सचमुच में ऐसी विचारधारा भी उसको सचमुच निरंतर नहीं चलती है अज्ञान दशा में। इसलिए क्या होता है कि प्रति समय कर्ता बुद्धि चलती रहती है, कोई न कोई परिणाम का कर्ता वो बनता ही रहता है। परिणाम का, अपने परिणाम का या तो परद्रव्य का कर्ता बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। ये नहीं करता, वो कोई परिणाम का कर्ता नहीं है, कोई परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है, मगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे बिना ये परिणाम नहीं होता, मेरे बिना ये परद्रव्य की क्रिया भी नहीं होती। ऐसी एक कर्ता बुद्धि का प्रकरण, कितनी भी ऊंची बात सुनी हो, फिर भी ये जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ये कर्ता बुद्धि चालू रहती है। परिणाम का कर्ता या परद्रव्य का कर्ता या परद्रव्य स्वरूप विभाव भाव जो चलता है उसका कर्ता अनादि से जीव जो बनता रहता है, इसलिए वो कर्ता बुद्धि चल रही है, कर्ता नहीं होता है। कर्ता होवे अगर, वो तो सम्यक प्रकार से ज्ञान का कर्ता बनता है, मगर ये बुद्धि चलती है ना, कर्ता बुद्धि, वो बुद्धि है, वो विभाव है, बुद्धि है, वो मन का संग है, बुद्धि है, वो विकल्पात्मक दशा है, इसलिए उसको बुद्धि कही जाती है। बुद्धि है, वो पांच इंद्रिय का परिणमन चल रहा है कर्ता स्वभाव में, वो बुद्धि बोली जाती है, कर्ता बुद्धि। प्रत्येक समय में इंद्रियों के माध्यम से वो परद्रव्य की क्रिया करने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है, इसलिए वो श्रद्धा का दोष मान्यता का कर्ता बुद्धि में अनादि से चल रहा है। ये दोष कैसे जावे कि अकर्ता स्वभाव की उसको महिमा चलने लगे। त्रिकाली अकर्ता स्वभाव परिपूर्ण परमात्मा है, उसका उसको ख्याल में आने लगे। विकल्पात्मक भूमिका में से भी, विकल्पात्मक भूमिका में भी अकर्ता का महिमा निरंतर चलता रहे, तब उसकी कर्ता बुद्धि गलती है।
कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि जाती है दोनों एक साथ में, मगर पहले कर्ता बुद्धि गलने लगती है। पहला पाठ कर्ता बुद्धि जाने का है, दूसरा पाठ ज्ञाता बुद्धि का है। आदरणीय लालचंद भाई ने जब ये दो दोस्त की बात शुरू की थी, तब ये लालचंद भाई बार बार ये बोलते थे कि आचार्य भगवान ने 34वें कलश में लिखा है कि तू 6 महीना निरंतर निर्णय करके तेरे स्वभाव की धून लगा दे। ऐसी स्वभाव की धून लगा, ऐसी स्वभाव की धून लगा कि तुझे चैतन्य तत्व ख्याल में आ जाए। ऐसा 34वें कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिख दिया। 6 महीना पुरुषार्थ कर, ऐसा लिखा है। तो वो आदरणीय लालचंद भाई कहते थे, ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि आचार्य का कथन जो कोई भी आवे न, उसमें से अस्थि भी निकाल लेते हैं और नास्ति का भी ज्ञान करा देते हैं। ऐसी ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि हो जाती है। तो उसमें से उसने ये रहस्य निकाला। क्या रहस्य निकाला? कि 6 महीना लिखा आचार्य भगवान ने, तो उसने 6 महीने का कोर्स दे दिया जीवों को कि तुझे अगर तेरा आत्मा अकर्ता स्वभावी है, वो तुझे चाहिए, वो तुझे सचमुच परिपूर्ण वस्तु है, ऐसा तुझे सचमुच में विकल्पात्मक दशा में भी ख्याल आया है, अगर वो तुझे चाहिए तो तुझे मैं 6 महीने का कोर्स देता हूं। वो कोर्स देते थे सब जगह पे जाके जयपुर जाते थे तो जयपुर में तत्व चर्चा चलती थी, वहां भी उसने 271 कलश लिया था। माने कि पूरा जो वार्षिक उसका जो उत्सव चल रहा था, वहाँ आदरणीय लालचंद भाई हर वर्ष जाते थे। और अभी के जितने भी विद्वान हैं, अपने को दिखते हैं, वो सब विद्वान लोग लालचंद भाई को सुनते थे। और लालचंद भाई का प्रवचन चलता था तब इतनी महिमापूर्वक लोग सुनते थे। अभी सब विद्वान है, वो सब विद्वान सुनते थे और इतनी महिमा करते थे आदरणीय लालचंद भाई की कि वो प्रवचन आप सुनो, कैसेट सुनो तो आपको पता चले। वो ये कैसेट सब है, लालचंद भाई का प्रवचन अपन ने निकाला है, उसमें वो हिंदी में ही है सब प्रवचन। 514, 15, 16, 17, 18, 19, 516 से है 523 नंबर तक की सब हिंदी में प्रवचन है। तो वो वहाँ कोर्स देते थे, कोर्स वहाँ जाते थे ना तो कोर्स देते थे। 3 महीना का कर्ता बुद्धि जाने का कोर्स और बाद में 3 महीना का ज्ञाता बुद्धि जाने का कोर्स। ये 6 महीना का कोर्स उसका चलता था सब जगह पे कि परिणाम की कर्ता बुद्धि और परिणाम की ज्ञाता बुद्धि वो कैसे जाए और कैसे तू परिणाम का अकर्ता परिणाम में हो जाए तो अकर्ता स्वभाव की तुझे दृष्टि हो जाए। ये कोर्स आदरणीय लालचंद भाई सब जगह पे देते थे कि ये 6 महीना का कोर्स है, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है। वो ऐसा भी बोलते थे कि वो पढ़ने में जीव बचपन से पढ़ता रहता है, 25-25, 30-30 साल तक पढ़ता रहता है और उसमें उसको कोई सम्यक ज्ञान का तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। वो विभाव रूप ज्ञान चलता है वो सब पढ़ने में, मगर इसमें मात्र 6 महीना निकालना है उसको, ज़्यादा नहीं। 6 महीना का काम है। पहले कर्ता बुद्धि जाने का कोर्स कर ले 3 महीने का और बाद का 3 महीने का ज्ञाता बुद्धि जाने का कोर्स कर ले। ये कोर्स हम आपको देंगे और तू 6 महीना ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो तुझे अकर्ता स्वभाव ख्याल में आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वभाव तो अकर्ता ही है, वो तो बचा हुआ पड़ा है, वो तो सुरक्षित पड़ा है, वो करता हुआ ही नहीं है। तेरी कर्ता बुद्धि हो गई है, तेरी ज्ञाता बुद्धि हो गई है, वो छोड़नी है तेरे को। अकर्ता स्वभाव तो जैसा है वैसा है, वो बुद्धि छूट गई तो अकर्ता स्वभाव तो जैसा है वैसा ही है। वो बार बार ये 6 महीना का कोर्स की बात आदरणीय लालचंद भाई करते रहते थे। 3 महीना का कर्ता बुद्धि जाने का कोर्स और 3 महीना ज्ञाता बुद्धि जाने का कोर्स। माने कि ये जाती है तो कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि एक साथ में है, मगर जब तक कर्ता बुद्धि गलती भी नहीं है, ढीली भी नहीं पड़ती है,
तब तक ज्ञाता बुद्धि तो निरंतर चलती ही रहती है। कर्ता बुद्धि में कर्ता मानता है परिणाम का या परद्रव्य का, और ज्ञाता बुद्धि में मैं एकांत से परिणाम को या परद्रव्य को स्व को छोड़ के जानता हूं, उसको ज्ञाता बुद्धि बोली जाती है। अपन अगले संडे भी लेंगे, ये तो मैं शॉर्ट में अभी ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण बता रहा हूं। ये बहुत लंबा प्रकरण है ज्ञाता बुद्धि वाला। बहुत से प्रश्न भी आते हैं ज्ञाता बुद्धि के। बहुत से लोग बोलते भी रहते हैं कि ये ज्ञाता की बुद्धि कहाँ से आई है? स्वपर प्रकाशक तो स्वभाव है जानने का, तो स्व और पर को जाने, उसमें दोष क्या है? उसमें ज्ञाता बुद्धि क्या हो गई पर को जानने में? उसको कैसे ज्ञाता बुद्धि आप बोलते हो? अपन उसको खोलेंगे पूरा है। कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि, पहले तो कर्ता बुद्धि ढीली पड़ती है ना जीव की, तब तो ज्ञाता बुद्धि क्या है उसको ख्याल में आता है। तब तक तो ज्ञाता बुद्धि क्या है वो ख्याल में भी नहीं आती है, क्योंकि वो कर्ता ही मानता रहता है परिणाम का अपने को। इसलिए अकर्ता स्वभाव से प्रत्येक समय च्युत हो जाता है वो, और कर्तापना स्थापित करता है वो। इसलिए ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण तो उससे सूक्ष्म है। वो ज्ञाता बुद्धि तक तो ज्ञाता बुद्धि तक नहीं पहुंचता। पहले तो कर्ता बुद्धि जिसको चलती है ना, उसको ज्ञाता बुद्धि का तो पता ही नहीं चलता पहले। ऐसा ज्ञाता बुद्धि और कर्ता बुद्धि का प्रकरण है। मगर वो सब बात अकर्ता स्वभाव से ही अकर्ता हूं वो ख्याल में आता है, तो माने कि समय मात्र में कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चली जाती है। दोनों दोष खड़े भी एक साथ होते हैं, दोनों दोष जाते भी एक साथ है। ये कोर्स 3-3 महीना का दिया, उसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने में कर्ता बुद्धि चली जाएगी और 3 महीने में बाद में ज्ञाता बुद्धि चली जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों एक साथ में ही जाता है। मगर विचार दशा में तू पहले तेरा कर्तापना कैसे चल रहा है कर्ता बुद्धि में, उसका विचार कर, और वो तुझे बैठ जाए विकल्पात्मक दशा में, तो तू ज्ञाता बुद्धि कैसे तेरी जानने की अपेक्षा से परद्रव्य में चल रही है, परिणाम में चल रही है। परद्रव्य माने परिणाम ही ले लेना, परिणाम कहो कि परद्रव्य कहो, वो सब एकार्थ है। तो वो यहाँ ये अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है, वो स्वभाव से ही अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। और कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि वो दोनों सबसे बड़े में बड़े दोष है। ये यहाँ 9 नंबर के बोल में ये आदरणीय लालचंद भाई कहना चाहते हैं। उसके कोई भी प्रवचन आप सुनोगे तो ये बात आपको हमेशा मिलेगी, कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि, कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि। उसने ये दो विभाव पर एटम बम फोड़ा है उसने। कोई भी बात आप उसका प्रवचन सुनो तो ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण आएगा। और सचमुच में ये दो दोष ही जीव को विभाव रूप परिणमन में ये चलते ही रहते हैं। या तो किसी का कर्ता मानता है या एकांत से उसको मैं जानता हूं, ऐसा उसका परिणमन चलता रहता है। इसलिए वो ये अकर्ता स्वभाव को भूलता है। जब तक इसको भूला तो ये सब खड़ा होता है, इसको याद कर लिया तो ये सब खड़ा ही नहीं होता है। उसका मतलब उसकी कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चली गई। ऐसा स्वरूप और ऐसा स्वभाव समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव। बहुत सुंदर चेतनभाई, कोઈને प्रश्न છે? આપણે પ્રશ્ન ચેતનભાઈ લેવા છે થોડો? હા, કાંઈ વાંધો નહીં, 5-10 મિનિટ 15 મિનિટ હોય તો વાંધો નહીં। હેલો, મને એક ક્વેશ્ચન છે ચેતનભાઈ, જય જિનેન્દ્ર। હા, જય કે મારો અવાજ સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે। હા, તો કે जैसे 320 गाथा में नेत्र को कारक और अवेदक बताया है, हाँ। तो वैसे सब इंद्रियों के लिए कह सकते हैं? सब इंद्रियों में, सब इंद्रियों के लिए कह सकते हैं? हाँ, सभी इंद्रियों के लिए कह सकते हैं ना, सभी इंद्रियों। अवेदक है। हाँ, कोई भी इंद्री दूसरी इंद्री का कुछ कार्य कर नहीं सकती। ये रसेंद्री है, वो स्पर्शेंद्री का कार्य नहीं कर सकती। स्पर्शेंद्री है, वो घ्राणेंद्री का कार्य नहीं कर सकती। घ्राणेंद्री है, वो कर्णेंद्री का कार्य नहीं कर सकती। मगर आचार्य भगवान ने चक्षु के लिए दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि चक्षु के अलावा कोई इंद्री देख सकती नहीं है।
इसलिए चक्षु का दृष्टांत देखे। 320 गाथा में भगवान आत्मा जानने वाला है, वो करने वाला नहीं है। ऐसे चक्षु भी देखने वाली है, वो कुछ कर नहीं सकती है, इसके लिए वहाँ चक्षु का दृष्टांत दिया है। वो कोई भी इंद्री, एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य नहीं कर सकती। ये तो एकदम सचोट बात है। कोई भी परिणाम गुरुदेव तो एक परमाणु की स्थिति बताकर, वो परमाणु में भी सचमुच में उसके द्रव्य गुण पर्याय है, वो भी स्वतंत्र है, और परमाणु का भी जो भी स्थिति है उसमें भी कुछ कर्तापना लागू नहीं पड़ता। तो ये तो सब स्कंद है। ફોન મ્યુટ રાખજો, તમારે પ્રશ્ન ન હોય તો ફોન મ્યુટ રાખજો, અને બીજા ભાઈને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मेरी आवाज। अच्छा भाई साहब, आपने वो 517 से 523 नंबर या 16 से 23 नंबर वाले प्रवचन बताया था ना। हाँ जी। वो आत्मधर्म में है। वो तो स्याद्वाद अधिकार पे 271 कलश ज्ञान मात्र पे है, वही है क्या? हाँ वो 271 कलश वाला है ना, पूरा 8 प्रवचन है उसमें। हाँ वो 8 प्रवचन में ये कर्ता बुद्धि ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण आता है, आप देख लेना उसमें, पर सुन लेना आप, हिंदी में है सब। ओके। अभी अगली शिविर में हम उसको चलाने वाले भी है हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी वाले चलाते हैं ना, तो अगली कोई शिविर होगी उसमें वही 8 प्रवचन अपन चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चेतन भाई, हाँ એ જરા એવું થયું, કાલે જ મેં ગુરુદેવની 86-87 ગાથા સાંભળી, અને એવું થયું કે તમે 55 કળશમાં પ્રવચન કર્યું છે ને આખા સિરીઝમાં, તમે રેફરન્સ આપ્યો હતો, તો આ જ વાત કરે છે બે દ્રવ્ય વચ્ચે ક્રિયાએ કોઈ પણ બે દ્રવ્યે ન કરી હોય। हाँ, ये द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टिનું પ્રકરણ 86 ગાથામાં આવે છે, એની વાત છે। બરાબર, તમારી વાત સાચી છે, બરાબર। ભાઈ હમણાં જય જિનેન્દ્રભાઈ, હમણાં જે પ્રશ્ન થયેલો ને ઇન્દ્રિયનો, હા તો ત્યાં તો ચક્ષુને એટલા માટે જ છે, બાકીની જે 4 ઇન્દ્રિયો છે હલો, ત્યાં જે જ્ઞાન થાય છે એ સ્પર્શ વગર થઈ જ ન શકે, whether it is કર્ણેન્દ્રિય કે સ્પર્શેન્દ્રિય કે જીભડી કે whatever, પણ આંખ જ એક એવી ઇન્દ્રિય છે કે જ્યાં સ્પર્શ નથી થતો, એટલા માટે 320 ગાથામાં લીધો છે ને એક્ઝામ્પલ, નોટ એટલા માટે ના, એટલે તમે જ્ઞાનની અપેક્ષાથી જ્ઞાનને સ્પર્શ થાય ને એની ચર્ચા આપણે ન લઈએ। આપણે સંભળાય છે તમને અવાજ? હાજી હાજી। તમે શરીર પરિણામને પ્રાપ્ત 5 ઇન્દ્રિય છે એની ચર્ચા ચાલે છે, અહીંયા જ્ઞાનની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી એને, એટલે કોઈ પણ ઇન્દ્રિય છે એ બીજી ઇન્દ્રિયનું કાર્ય નથી કરી શકતી, એમ આપણી ચર્ચા ચાલે છે। અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય છે એ જેમ દેખવાનું કામ કરે છે એવી રીતે અંદરનો ભગવાન આત્મા જાણવાનું કામ કરે છે। એ અપેક્ષાએ ત્યાં 320મી ગાથામાં ચક્ષુનો દૃષ્ટાંત આચાર્ય ભગવાને આપેલો છે। મારું કહેવું એમ છે, પ્લસ ઇન્દ્રિયો જેટલી હોય છે એ બધી પોતપોતાથી સ્વતંત્ર હોય છે, એને એક ઇન્દ્રિયને બીજી ઇન્દ્રિયની કોઈ અપેક્ષા સાપેક્ષતા લાગુ નથી પડતી, એટલે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો સ્વતંત્ર હોય છે। કારણ કે જે એક ઇન્દ્રિય એક કામ કરતી હોય એ બીજી ઇન્દ્રિય એ કામ ન કરી શકે, માટે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો 5 ઇન્દ્રિયો શરીર પરિણામને પ્રાપ્ત છે એ પોતપોતાથી પોતામાં સ્વતંત્ર છે, એટલે જ એના નામ જુદા પડે છે, એટલે જ એના કામ જુદા હોય છે। એ અપેક્ષાએ આપણે અહીંયા ચર્ચા ચાલે છે। તમે બીજી કોઈ અપેક્ષાથી વિચાર કરતા હો તો આ અપેક્ષાથી વિચારો તો તમને ખ્યાલમાં આવી જશે ટૂંકમાં। આપણે જો ચક્ષુનો દાખલો શું કામ લીધો આચાર્યએ, બીજી ઇન્દ્રિયનો ન લીધો, એટલે ઈ પ્રમાણે આપણે જોવા જઈએ તો કારણ કે જ્ઞાન સ્પર્શ કરીને એને સ્પર્શની જરૂર નથી પડતી જ્ઞેયને જાણવા માટે, એ જેમ નેત્રને સ્પર્શની જરૂર નથી પડતી, બાકી બધી ઇન્દ્રિયોને સ્પર્શની જરૂર પડે છે। હું
એમ સમજુ છું. એટલા માટે એટલે એ પ્રશ્ન તમે જે પ્રશ્ન ઉઠાવો છો ને એ પ્રશ્ન અહીંયા છે જ નહીં. અહીંયા એટલી જ મર્યાદાવાળી વાત છે કે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય જેમ બીજી ઇન્દ્રિયો જે કાંઈ છે પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય જ એક જોવાનું કામ કરે છે, એમ ભગવાન આત્મા છે એ ખરેખર જાણવાનું કામ કરે છે. એટલે ત્યાં ચક્ષુનું દ્રષ્ટાંત આચાર્ય ભગવાને આપેલું છે. એ રીતે તમારે વિચાર કરવો એમ ટૂંકમાં. એટલે એમ જ થયું ને, કોઈ પણ ઇન્દ્રિય હોય પણ એ જ્ઞાનથી જ જાણે છે કે આંખથી કે સાંભળવાથી કશાથી જાણતું જ નથી. જાણવું તો જ્ઞાનથી જ થાય છે. ઇન્દ્રિયો તો નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. બરાબર કે જ્યારે ચક્ષુથી જોવાનું થયું તો ત્યારે શું થયું તો કે જ્ઞાનમાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું નિમિત્તપણું હતું, ત્યારે એ જ્ઞાનમાં ખ્યાલ આવ્યો કે આવો પદાર્થ અહીંયા છે. એ અપેક્ષા છે ત્યાં એવી રીતે. હવે મારે સવાલ છે, જ્ઞાતા બુદ્ધિ આપણે કરતા બુદ્ધિ તો બરાબર સમજાઈ જાય કે બીજા પરિણામનો કે કરતા, એટલે જ્ઞાતા બુદ્ધિમાં એમ કે જે પરિણામને પરતા હું કરતા નથી કરીને જાણે છે, એક જ્ઞાતા બુદ્ધિ થઈ ગઈ. હા, એ બસ એ એકાંતે એને જાણવા રોકાય છે ને, પરિણામને જાણવા રોકાય છે, પરદ્રવ્યને જાણવા રોકાય છે. એટલે એ જાણવા રોકાય છે એનો મતલબ એમ છે કે સ્વભાવને જાણ્યા વગર જો પરદ્રવ્યને જાણવા માટે પરિણામને રોકાય તો એનો મતલબ એમ કે એ સ્વભાવથી ચ્યુત થઈ ગયું છે જ્ઞાન, એટલે પર તરફ એકાંતે વયું ગયું છે, તો એને જ્ઞાતા બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. એનું નામ જ્ઞાતા બુદ્ધિ છે. બરાબર, બહુ સરસ. भाई साहब एक मिनट, ये जो आपने 6 महीने का कोर्स बताया था ना, 3 महीने का, हाँ जी। तो उसके ऊपर भी प्रवचन सीरीज है क्या? वही वो आप वो 8 प्रवचन मैंने बोला ना, 8 प्रवचन उसमें है सब, आप देख लेना उसमें. अच्छा, उसी में है. ओके. હા, જય જીનેન્દ્ર ચેતનભાઈ. हाँ जी जी. આજનું પ્રવચન સમજાય તો ગયું કરતા વિશે, પણ જ્યારે આપણે કહે છે આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવનો કરતા છે, એટલે જ્ઞાનનું પરિણામ તો એમાં છે જ ને. જ્ઞાન સ્વભાવનો કરતા છે એટલે જ્ઞાનના પરિણામનો કરતા છે. કૃપાળુ દેવના 6 પદ છે, હા. એમાં આત્મા સ્વભાવનો જ્ઞાન સ્વભાવનો કરતા છે, જ્ઞાન સ્વભાવનો ભોગતા છે. હા. અને આપણે અહીંયા આમ કીધું કે અકર્તા છે, તો ઈ પણ સમજાણું, પણ ત્યાં આગળ પરિણામની દ્રષ્ટિએ કીધું છે. ઉપચાર છે. પરિણમન ઉપર અકર્તા સ્વભાવનો અપરિણામીનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે કે સ્વભાવ અપેક્ષાએ જ્ઞાનનો કરતા છે, સ્વભાવ અપેક્ષાએ જ્ઞાનનો ભોગતા છે. એ કરતા ભોગતાપણું જે વર્ણનમાં લીધું છે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના 6 પદના પત્રમાં, એ ખરેખર પરિણામનો કરતા જે કીધો કરતા ભોગતા, એ ખરેખર ઉપચારથી કહેવામાં આવે. શા માટે કે રાગાદી ભાવનો કરતા નથી, મોહરાગ દ્વેષનો કરતા નથી, અજ્ઞાન ભાવનો કરતા નથી, તો કોનો કરતા છે તો કે જ્ઞાન ભાવનો કરતા છે, જ્ઞાન ભાવનો ભોગતા છે. એ તો આપણા કરતા કર્મ અધિકારમાં પણ એ સ્ટાઇલ આવે છે કે ભાઈ પરિણામના વિભાવ પરિણામનો કરતા ન હોય તો સ્વભાવ પરિણામનો કરતા કહેવાય, પણ છે વાસ્તવિકમાં અકર્તા, પણ એ સ્વભાવ પરિણામનો કરતા કીધો તો કરતા અકર્તા સ્વભાવ કાંઈ છૂટી નથી જતો, પણ એના ઉપર ઉપચાર કરીને કોઈ રાગનો કરતા નથી, માટે જ્ઞાનનો કરતાને ભોગતા છે એમ કહેવામાં આવે છે. એ અપેક્ષા છે ત્યાં એવી રીતે. ચેતનભાઈ, એક જ શોર્ટ ક્વેશ્ચન હા. કે આત્માને જાનનહાર કઈ કીધો, ત્રિકાળીને જાનનહાર કીધો, તો ત્યાં ત્રિકાળ જ્ઞાતા છે પણ જ્ઞાતા બુદ્ધિ નથી, એમ લેવાનું? હા, એકદમ. ત્રિકાળ જ્ઞાતા છે. હા, એમાં જ્ઞાતા બુદ્ધિ નથી. જ્ઞાતા બુદ્ધિ હંમેશા પરિણામમાં હોય. દ્રવ્યમાં જ્ઞાતા બુદ્ધિ ન હોય, કરતા બુદ્ધિ ન હોય. પરિણામ જે પ્રગટ થાય એમાં શ્રદ્ધામાં કરતા બુદ્ધિ હોય, જ્ઞાનના પરિણામમાં જ્ઞાતા બુદ્ધિ હોય. એટલે એમાં શ્રદ્ધાનો દોષ એ અકર્તા સ્વભાવમાં કરતા બને, અને જ્ઞાનનો દોષ છે એ જ્ઞાતા બની જાય. એટલે એને ખરેખર કરતા બુદ્ધિને જ્ઞાતા બુદ્ધિ, પરિણામમાં કરતા બુદ્ધિને જ્ઞાતા બુદ્ધિ હોય. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો સ્વભાવથી જ્ઞાતા અને સ્વભાવથી અકર્તા છે, એમ એ લેવું એવી રીતે. બહુ સરસ. બુદ્ધિનો અર્થ અહીંયા વિકલ્પ લેવાનું. હા, બુદ્ધિનો અર્થ મનના સંગે ચાલતો વિકલ્પ છે અહીંયા. पर वो राग मिश्रित है. हाँ, वो राग मिश्रित हो गया ना, वही. हाँ, राग मिश्रित है इसलिए बुद्धि है. हाँ, वो बुद्धि राग मिश्रित माने राग को ही विकल्प कहते हैं, और विकल्प सचमुच में मन के संग के बिना नहीं होता.
इसलिए मन का संग कहो, राग मिश्रित कहो, विकल्प कहो, वो सब एकार्थ बात है ऐसा। હા ચેતનભાઈ, આ જ્ઞાતા બુદ્ધિ જે આપણો સંકર દોષ કહીએ છીએ એમાં આવી જાય કે પાછું જુદું? આ જ્ઞેય જ્ઞાયકનો સંકર દોષ 31મી ગાથામાં કીધો ને, એ જ્ઞાતા બુદ્ધિનું પ્રકરણ છે. ઓકે. આ હિસાબે કર્તા બુદ્ધિ ને જ્ઞાતા બુદ્ધિ અજ્ઞાન જ બતાવે છે, અજ્ઞાનીને જ હોય. અજ્ઞાન જ કહેવાય. કર્તા બુદ્ધિ અને જ્ઞાતા બુદ્ધિ અજ્ઞાનીને હોય, કર્તાનો ઉપચાર ને જ્ઞાતાનો ઉપચાર જ્ઞાનીને હોય. હા, બહુ સરસ, બહુ સરસ. અને સેમ વે તમે આજે કહ્યું ચેતનભાઈ, અજ્ઞાન ભાવ પરિણામ કા નિમિત્ત કારણ હે. ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે લક્ષ નથી દેતા ત્યાં. હા, એ ખ્યાલ અજ્ઞાન ભાવ થયા પછી કારણ જ નથી રહેતું. હા, એટલે પરિણામમાં વિભાવ થાય એનું નિમિત્ત બહારમાં શોધે છે જીવ ટૂંકમાં, કે ભાઈ પરિણામમાં વિભાવ થયો તો એનું નિમિત્ત કોણ? તો કે કર્મનો ઉદય, અને કા સ્વભાવથી ચ્યુત થયો તો કે એ બેમાંથી એકેય કારણ જ નથી. એમાં પરિણામનું નિમિત્ત એ પરિણામ છે કે એનો અજ્ઞાન ભાવ છે ને, એટલે બહુ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય છે. અહીંયા અંદરમાં ને અંદરમાં નિમિત્ત છે બે ટૂંકમાં, એવી રીતે છે સ્વરૂપ. આ બહુ સરસ વાત તમે આજે જે કરી. હા, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે, બહુ સરસ. એ તમે બરાબર પકડ્યું. ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે, એ ખ્યાલમાં આવવી જોઈએ એ વસ્તુ ટૂંકમાં. તો શું થાય કે એને અકર્તા સ્વભાવ ખ્યાલમાં આવી જાય. જો પરિણામમાં ને પરિણામમાં નિમિત્ત હોય કે કોઈ બીજું નિમિત્ત ન હોય ને, તો અકર્તા સ્વભાવ વયો જાય તરત. કારણ કે બહાર ન જોવે, કારણ કે બહારમાં કોઈ નિમિત્ત નથી. પરિણામનું નિમિત્ત પરિણામમાં છે, તો પરિણામ મારા નથી તો હું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છું, એમ અકર્તામાં ચાલ્યો જાય છે એમ. બરાબર. ને પછી ફોકસ ત્યાં થઈ જાય. હા, એકદમ એમ જ કહેવાનો આશય હતો. બરાબર છે. એટલે અલ્ટિમેટલી તમે આપે અમને લાસ્ટ પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે પર્યાય ને દ્રવ્ય બે સત છે, એટલે નિરપેક્ષ છે. તો ઈ સમજવામાં જ મોટો પુરુષાર્થ છે. હા, એ સાચી વાત છે. તો આ બધી જતી રહે. હા, એ વાત સાચી. બધી પાંચ બુદ્ધિ જે છે સાચી વાત. નિરપેક્ષ બેસી જાય ને, નિરપેક્ષ જો તમને તત્વ બેસી જાય તો પછી સાપેક્ષતાનું કંઈ કામ જ નથી. પણ નિરપેક્ષ તત્વ બેસાડવા માટે સાપેક્ષતાથી વર્ણન કરવામાં આવે છે, એ રીતે. બરાબર. કર્તા બુદ્ધિમાં શ્રદ્ધાનો દોષ છે, અને જ્ઞાતા બુદ્ધિમાં જ્ઞાનની પર્યાયનો દોષ છે. હાજી હાજી. કારણ કે શ્રદ્ધામાં માને છે કે હું કરતા છું, પણ ખરેખર કરતા થઈ શકતો નથી, એટલે એવી જ રીતે. બરાબર. હા, એમ જ બરાબર છે. અને આ કર્તા બુદ્ધિ કહેતા ચારે ભાવ આપણે લઈ લેવા જોઈએ ને. એક કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ એમાં આવી જશે. હા, એ તો કર્તા બુદ્ધિમાં બધું આવી જાય. કારણ કે કર્તા બુદ્ધિ એટલે એનો અર્થ જ એમ છે કે અજ્ઞાન થઈ ગયું, વિભાવ થઈ ગયો. એટલે એમાં તમે બધાય દોષ આવી જાય. એકત્વ, મમત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, જ્ઞાતૃત્વ, કારણત્વ અને સ્વામિત્વ બધું આવી જાય એકસાથે રૂપમાં. પણ એકચ્યુઅલી તમે જ્યારે જુદા પાડો એને, ત્યારે જ્ઞાતૃત્વ છે એ જ્ઞાતા બુદ્ધિમાં જાય, અને કર્તૃત્વ છે એ એકત્વ, મમત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ એમાં આવી જાય બધું ટૂંકમાં. એવી રીતે એના ભાગ પણ પાડી શકાય એના. બરાબર બરાબર. થેન્ક યુ. એટલે ભાઈએ કીધું એકદમ સાચું કીધું. 3 મહિના અને 3 મહિના એટલે ફોકસ કરવા માટે. કારણ કે આપણી માન્યતાને કેળવવી પડે છે, ભૂલી જવાય છે. ભેદજ્ઞાન કરતા ભૂલી જવાય છે. બરાબર, આપની વાત સાચી છે. દ્રષ્ટિનો વિષય શું છે ને પર્યાય વસ્તુ શું છે. સાચી વાત છે. બરાબર છે. બરાબર. એટલે એને મનન કરવું, સિદ્ધાંતો સમજવા પડે. ચેતનભાઈ, કોઈકનો ચેટમાં ક્વેશ્ચન કોઈકે મૂક્યો છે, મંજરી નામ છે, એમનો ક્વેશ્ચન છે કે સો વોટ રોલ ડઝ કર્મ પ્લે? એટલે એમને જરાક સમજાવી દઉં કે કર્મની સત્તા ખરેખર પૂદગલમાં કર્મ રહેલા છે. हाँ, कर्म की सत्ता है, वो पुद्गल द्रव्य में कर्म का बंध होता है. कर्म का बंध को कोई न माने तो भी वो जैन दर्शन के बाहर है.
और कर्म का बंध है इसलिए यहाँ विभाव होता है अपनी पर्याय में, ऐसा माने तो भी वो जैन दर्शन के बाहर है। कर्म की सत्ता नहीं है ऐसा नहीं है। प्रति समय में अज्ञान दशा में कर्म का बंध विभाव का परिणाम के निमित्त से कर्म का बंध द्रव्य कर्म में प्रत्येक समय होता है, और वो द्रव्य कर्म का बंध जो है उसका अबाधा काल पाकता है तो वो द्रव्य कर्म का उदय आता है, और यहाँ परिणाम का उदय होता है। परिणाम का उत्पाद द्रव्य कर्म का उदय। तो परिणाम में अगर जो वो पर का लक्ष्य करे तो वहाँ द्रव्य कर्म निमित्त पड़ता है, और वो निमित्त पड़ता है तो यहाँ नया बंध होता है। तो नया बंध के निमित्त से फिर से कर्म का बंध होता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती है अज्ञानी को कि अज्ञानी को भी निर्जरा है, ज्ञानी को भी निर्जरा है। अज्ञानी को बंध पूर्वक निर्जरा है, ज्ञानी को अबंध पूर्वक निर्जरा है। तो अज्ञानी को प्रत्येक समय में 7 या 8 कर्म का बंध पुद्गल की सत्ता में बंधता है, मगर परिणाम का निमित्त होता है विभाव का निमित्त से कर्म बंध होता है, और कर्म की सत्ता में उदय आता है, यहाँ परिणाम का उत्पाद होता है, और वो परिणाम अपने स्वभाव को भूल जाके कर्म की सत्ता को याद करता है, उस तरफ पर का लक्ष्य करता है, तो वो कर्म का जो उदय है वो निमित्त पड़ता है, और यहाँ विभाव रूप परिणाम में फिर से नया कर्म का बंध होता है। पूर्व कर्म की निर्जरा, नया कर्म का बंध और विभाव का निमित्तपना, ऐसे ये ट्रायंगल अज्ञानी को अनादि से चल रहा है। अभी उसमें उसको क्या करना कि कर्म की सत्ता है वो बराबर है, विभाव की सत्ता की भी चलती है वो भी बराबर है, मगर मैं स्वाभाविक कर्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा हूँ, उसको अगर स्वभाव को याद करेगा तो यहाँ बंद होना, यहाँ विभाव बंद होगा तो वहाँ कर्म का बंध भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से कर्म को अपने को समझना चाहिए। विशेष स्पष्टीकरण चाहिए तो अगले स्वाध्याय में अपन उसका कर्म का भी एक बार अच्छी तरह से ले लेंगे, तो ख्याल में आ जाएगा कि कर्म की सत्ता भी क्या करती है, कहाँ है, उससे कुछ यहाँ होता है कि नहीं, यहाँ होता है तो वहाँ क्या होता है, ये सब अपन एक बार उसको पूरा समझ लेंगे तो पता चल जाएगा उसमें। ચેતનભાઈ જ્ઞાતા બુદ્ધિ ઉપર લાસ્ટ વીક તમે ગુરુદેવે 183 શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો તો તમારી પાસે હતું લિસ્ટ, તો તમે રજનીભાઈને કે વોટ્સએપમાં કે મોકલી દેશો પ્લીઝ? મેં ઈમેલ કર્યો તો તમને, પણ જસ્ટ રજનીભાઈ ના મેં રાજેશભાઈએ મૂકી દીધું હશે વા આપણે atmadharma.com ઓકે ઓકે, તો એમાં ચેક કરી લઈશ. મેં ગયા રવિવારે કીધું તું મૂકવાનું, મૂકી દીધું હશે એમણે. સોરી ચેતનભાઈ, અમારાથી રહી ગયું છે, અમે કરી નાખશું. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તમારી રીતે મૂકી દેજો ચોક્કસ. વાંધો એમાંથી જોઈ લઈશ. થેન્ક યુ રાજેશભાઈ, ચેતનભાઈ. સમય આપણો થઈ ગયો છે, આપણે હવે અહીંયા પૂરું કરીએ.